अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अवाम बिलबिला उठे हैं। गोश्त वगैरह तो क्या, अब तो सब्ज़ी दाल लेना भी मुश्किल हो गया है। लोग कह रहे हैं कि हम खाएं पिएं क्या। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफ्ते के रोज़ ट्वीट करते हुए बताया कि उन्होंने नोटिस ले लिया है, उनको आवाम की परेशानियों का इदराक है और ये महंगाई हो क्यों रही है, इसमें जो अवामिल हैं मुख्तलिफ, उसका जायज़ा ले रही है हुकूमत। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल दोबारा एक ट्वीट किया और बताया टाइगर्स फोर्स के जो रजाकार हैं उनको वज़ीर आज़म मुतहरिक कर रहे हैं और उनको हिदायत जारी की हैं वज़ीर आज़म ने कि मुख्तलिफ वो जाएँ, जहाँ जहाँ भी जिन शहरों में हैं मुख्तलिफ इलाकों में जाएँ, बाज़ारों में जाएँ और ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है उसका जायज़ा लें और रिपोर्ट करें कि कहाँ पर अशिया महंगे दामों बिक रही हैं या कहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है हुकूमती रेट लिस्ट की। जनाब, अब यहाँ पर दो पहलू आते हैं। एक राय ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि जी एक हुकूमती मशीनरी इंतजामिया पहले से मौजूद है, तो टाइगर्स फोर्स को मुतहरिक करने की वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या ज़रूरत है। तो इसी के ऊपर आज हम डिबेट करेंगे, अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे। बुनियादी सवाल हुए एनालिस्ट से कि महंगाई के सद्देबाब के लिए बेहतर क्या, इंतजामिया को मुतहरिक करना या फिर टाइगर्स फोर्स को मुतहरिक करना। पैनल का तारुफ करा दूं, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं रीमा उमर साहिबा, मजहर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, मुनीब फारूक साहब और हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन साहब, आज की गुफ्तगू का आपसे आगाज़, क्या लगता है आपको, कुछ लोगों की राय है कि जब इंतजामिया वॉलंटियर्स दीगर मौजूद हैं तो फिर टाइगर्स फोर्स को मुतहरिक करने का क्या जवाब, आपकी क्या राय है इस पे? मैं तो बीबी अभी वॉक से वापस आया हूँ। वहाँ लोग यही सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि भाई इंतजामिया का अचार डालना है, वो किस मर्ज की दवा है। यहाँ इस मुल्क में अजीबो गरीबी है, ओवरलैपिंग होती है। बहरहाल दूसरी बात ये है अच्छा, ये भी लोगों ने बात की ट्रैक पे कि अगर टाइगर्स ने अपने हिस्से का मटन, बीफ, चिकन और अपने नॉन टाइगर रिश्तेदारों के लिए आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी तो महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? वह इतना तबसरा काफी है। ये ज़बान खल्क है जो मैंने बयान की। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा मुनीब साहब, दो सवालात हैं आपसे। एक तो ये, जिस तरह से कह रहे हैं हसन साहब कि अगर टाइगर्स फोर्स ने कुछ दरमियान में करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि जाकर लोगों को दुकानों पे डराते थे, धमकाते थे, अगर ऐसा हुआ तो फिर उसको कौन चेक एंड बैलेंस करेगा। दूसरी चीज़, अगर हम ये बात करते हैं कि उनके पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं है या कोई किसी कार्रवाई का भी इख्तियार नहीं है, तो फिर क्या सिर्फ उनकी रिपोर्टिंग या उनके कान और आंख, जिस तरह से पीटीआई कह रहा है, बनना काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो आप शुक्र कीजिए कि टाइगर फोर्स के पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं है, क्योंकि हाँ, अगर इनके पास किसी तरह का भी कोई थोड़ा सा भी कानूनी इख्तियार होता, अगर वो 1 इंच का होता इख्तियार, तो उसे 1 मील का बना दिया जाता और उसे फिर बड़े बुरे तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता। अब जब इख्तियार नहीं है तब भी ऐसा होगा। अब उसमें मैं किसी एक को यहाँ ब्लेम नहीं कर रहा कि इमरान खान साहब ने क्यों कर दिया। कोई ये तो नहीं चाहेगा ना कि मुल्क में अफरा तफरी बढ़े या लोग ख्वार हों इसलिए टाइगर फोर्स बना लिए। नहीं, कोशिश ये होगी, या जब बनाई गई थी, कि कोई शायद सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाए या कोई थोड़ा सा जो ऑलरेडी एफर्ट्स हो रही हैं उनको ज़रा बॉल्स्टर करने के लिए, ज़रा सप्लीमेंट करने के लिए अगर मामला किया जाए। लेकिन मसला ये है कि मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा कि कैंपेन्स करना, फंड रेजिंग करना, हॉस्पिटल्स चलवाना, रज़ाकार पैदा करना और वॉल्टियर्स के ज़रिए ब्लड डोनेशंस लेना, ये एक और प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके अंदर वो एक थोड़ा सा एक अच्छा कॉज की तरह होता है और लोग वाकई उसमें जेन्युइनली कुछ अच्छे लोग एफर्ट भी डालते हैं। लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं कि हमने महंगाई को कर्ब करना है, ज़रा ख़त्म करना है या कंट्रोल करना है, तो वो रिपोर्ट लाएंगे। अब देखिए, हमारे मुल्क में कोई जो ये सारे मामलात हैं, ये जो प्राइस कंट्रोल वाला सारा चक्कर है, एक डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर के पास और 10,000 चीज़ें आपने उसके अंडर दी हुई हैं। प्राइस कंट्रोल इज़ वन ऑफ देम। अब छोटे ज़िलों को जो आप निकाल दीजिए ना, जो बड़े ज़िले हैं, वहाँ पर फिर किस तरह से एक दफ़ा जब डीसी साहब आ गए हैं तो जी उन्होंने फटियाँ सामने लगा दी कि देखिए जी हम तो कंट्रोल प्राइस पे दे रहे हैं। डीसी साहब आप कोई खलाई मखलूक तो है नहीं कि उन्होंने एक ही जगह रुके रहना है, उन्होंने वहाँ से हट के आगे कहीं चले जाना है। वो उन्होंने फिर डीसी साहब गए तो बस ख्वाब ख़त्म हो गया। नीचे के अमले ने दुकानदारों को कहा, अच्छा भाई जो करना है कर लो, जिस तरह मर्जी लोगों से पैसे चार्ज करने कर लो। किस्सा मुख्तसर ये जो सारी एफर्ट है
कुछ काम होते हैं जो कि सेल्फ डिफीटिंग होते हैं। इससे बेहतर तो शायद कुछ नहीं होगा। इससे वही वाली बात जो शायद अभी हसन साहब ने कही, कुछ वो एलिमेंट है, कुछ ये है कि हम में, आप देखिए ये जो टाइगर फोर्स है बसद एहतराम, इसके अंदर मेनली लोग कौन है, बच्चे जो होंगे वही हमारी डिसएडवांटेज्ड यूथ होगी बहुत ज़्यादा, वो लोग होंगे जिन्हें नौकरियां नहीं मिली होंगी, उन्होंने एक शर्ट पहन ली, अच्छा जी उनको कोई कार्ड भी अच्छा बुरा मिल गया, अब उन्होंने उस टाइगर फोर्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। जो इंतज़ामिया होगी वो भी ज़रा रिलक्टेंट होगी अगर कोई ऐसा टाइगर फोर्स का बंदा अब्यूज़ करता है सिस्टम को, या जिस तरह कोई फेवरेटिज़म करने की कोशिश करता है, खामखा किसी की शिकायत लगा देता है। सो ये सारा कुछ करने से आपको मिलेगा क्या? एक सिस्टम है, आप उसको बेहतर करें ना, आप वर्क फोर्स बढ़ाएं, आप कोशिश करें कि उसको डेलीगेट इस तरह से ग्रास रूट तक करें ताकि जो आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं या प्राइस कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है वो इफेक्टिवली काम करे। ये इस तरह एक रज़ाकारों की एक फ़ौज ले आनी। अब पुलिस में एक कॉन्सेप्ट होता था रज़ाकारों का, वो बेचारे क्या रज़ाकार होते थे, उनको वर्दी वो शायद पहना देते थे अजीब सी, लेकिन वो बेचारे एक सोटी होती थी, वो कोई अपनी दिहाड़ी लगा ली, किसी को रोक के लाइट नहीं तुम्हारी ऑन, तुम्हारी नंबर प्लेट टेढ़ी लगी हुई है, तुम्हारा ये हुआ है, तो उन्होंने अपने पैसे बनाने होते थे। यही कॉन्सेप्ट इन लोगों का है, और मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, तुम अब उनमें से अगर 100 लोग हैं, 100 में से शायद 2 या 4 अच्छा काम कर लेंगे, बाकी सारे वही करेंगे। कोई किसी को हरास करके कहेगा मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा, नहीं तो मुझे 2 किलो ये चीज़ फलानी दे दो, फलाना कर दो। छोटे शहरों में यही होगा, छोटे मोहल्लों में यही होगा। वो व्हाट्स द पर्पस? आप जो है सिस्टम उसको बेहतर करें ना, एक पूरा सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, उसको बेहतर करें। ठीक है। अच्छा, शेरी रहमान साहिबा 2-3 सवालात उठा रही हैं, तो ये रीमा आपसे पूछना चाहूँगी। वो कह रहे हैं किस कानून के तहत आपने टाइगर्स फोर्स को महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत दी हैं, इख्तियारात दिए हैं, और उन्होंने कहा जी ये जो नज़र रख रहे हैं टाइगर्स फोर्स, तो इसका क्या ये मतलब है कि वफाकी काबीना बिल्कुल यूजलेस है या उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ रहा है? शुक्रिया अलीना। बिल्कुल बुनियादी सवालात हैं दोनों। मैं टाइगर्स फोर्स की वेबसाइट पे गई, मुझे हैरानी हुई, उनका जो एड्रेस है, उनका जो वेबसाइट है उसका .gov.pk डोमेन है। तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट का अपने आप को जो है उस तरह का बन चुका है टाइगर्स फोर्स। इसके अलावा आप इसकी अगर उनकी वेबसाइट में देखें कि इनका मकासद क्या है, इस फोर्स से है क्या, तो लिखा हुआ है उसमें भी कि इट्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट की मुख्तलिफ ऑब्लिगेशंस हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं, ये फोर्स उनको एग्जीक्यूट करेगी। अब इनका जो आप देखें मैंडेट है, ये कितना ब्रॉड है, लेकिन कोई कानूनी ढांचा नहीं है, कोई रेगुलेशंस तक नहीं है जो इनको गवर्न करती हैं। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। एक तरह से आप एक खदशा ये है कि कोई विजिलेंटी फोर्स ना बन जाए जो कल को पता नहीं किन किन कामों के लिए इस्तेमाल की जाए। तो ये तो पहला इशू है कि कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कानूनी बुनियाद नहीं है, रेगुलेशंस, रूल्स, लॉज कुछ भी नहीं है इस फोर्स का। दूसरी ये चीज़ है कि हमने ऑलरेडी देखा है कि बहुत से हरासमेंट के केसेस सामने आए हैं। जब टाइगर फोर्स जो अपना काम करने जाती है तो इश्यूज आते हैं, वो लोगों को हरास करते हैं। इस पे कुछ वीडियोस भी वायरल हुई थी, इसके अलावा और भी कंप्लेंट्स आई हैं। तो अब जो ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा ख्याल है अंजुमने ताजिरान, उन्होंने कहा है कि वो उनको भी खदशा है, उनको भी प्रॉब्लम है कि एक टाइगर फोर्स का क्या हैसियत है जो उनसे आके पूछेंगे कि आप लोग कि क्या चीज कितने पैसों पे बेच रहे हैं। ये दूसरा इशू है। तीसरा ये जो मेरा ख्याल है सबसे बुनियादी है कि जो प्राइसेस की रेगुलेशन है वो एक गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी है। आपके पास एक पूरा गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्ट्रक्चर है जिसकी जिम्मेदारी है इसको प्राइसेस को कंट्रोल में रखना। अब आप उस बुनियादी काम को एक तरह से आउटसोर्स कर रहे हो इस तरह की फोर्स को, तो गवर्नमेंट किस काम की? मेरा ख्याल है ये बहुत एक लेजिटिमेट सवाल है जो उठ रहा है। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट की थी कि वो देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं बेसिक एसेंशियल्स की, तो एक उम्मीद थी कि शायद वो इसको सीरियसली लेंगे। लेकिन उसके बाद उनकी अगली जो ट्वीट आई वो ये थी कि टाइगर्स फोर्स को जो है जिम्मेदारी दे दी है। तो क्या सच में हमें लगता है कि इशू इतना सा है कि बस आपने मॉनिटर करना है कहाँ महंगी चीजें बिक रही हैं और आप ये रिपोर्ट कर देंगे तो इशू सॉल्व हो जाएगा? ये तो एक तरह से बहुत सिंपलिस्टिक तरीका भी है देखने का एक ऐसी चीज को जिसके बहुत से और पहलू हैं। डिमांड सप्लाई का इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। ये तो आपने सिर्फ इसको ये पॉइंट आगे लेके चलते हैं मजहर अब्बास साहब के जो पास। मेरा ख्याल है
मज़हर साहब, ठीक है मज़हर साहब, बिल्कुल सही निशानदेही की रीमा ने। क्या हम वाकई में बड़ी सतही तौर पर इस मामले को देख रहे हैं? अगर वज़ीर आज़म की ट्वीट का ही हवाला दूं, उन्होंने कहा हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये रसद में वाकई कमी है, या फिर माफियाज की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, स्मगलिंग की जा रही है, या फिर आलमी मंडी में बढ़ती कीमतें। अगर आप थोड़ा सा इससे आगे चलें तो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी मिसमैनेजमेंट नजर आ रही है, आटा चीनी घी दस्तयाब नहीं है नोटिस लेने के बावजूद। तो क्या मसला बहुत बड़ा है जिसको हम देख नहीं पा रहे? देखिए, बहुत अहम सवाल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पहले एक बात की वजाहत कर दूं। हमारे बाज़ दोस्तों ने हफ्ते के रोज़ मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मेरे एक तबसरे को गलत रंग देने की कोशिश की। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब को मैं आज से नहीं, जब वो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के ज़माने से मैं जानता हूँ, तो लिहाजा इस चीज़ का तसव्वुर नहीं कर सकता कि मौलाना फजल रहमान क्या कोई भी सियासी रहनुमा जो हो उस पर तनकीद मैं ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन तज़हीक का मैं सोच भी नहीं सकता। और जिस बात को गलत रंग दिया जा रहा है उसका तो मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता। मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा है कि किसी पर तनकीद हो, किसी की तज़हीक ना हो। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त इस चीज़ को, इस वजाहत को जो है वो मुनासिब जानेंगे। देखिए, ये बहुत अहम बात है, महंगाई वाली जो सूरत हाल है, ये अच्छा हुआ चाहे इसकी ताख़ीर से हुई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। लेकिन ये इस तरीके से कभी भी आप मैनेज नहीं कर सकते। देखिए, हमारे यहाँ कंज्यूमर सोसाइटीज़ नहीं हैं, हमारे यहाँ लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है। अगर आप कोई प्राइस जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे बढ़ाई जा रही है, फर्ज करें गोश्त की कीमतें हैं या दीगर कीमतें हैं बढ़ाई जा रही हैं, तो आप अगर कंज्यूमर सोसाइटीज़ हों तो वो लोगों से कहें कि आप वो चीज़ें ना खरीदें, आप 1 महीने गोश्त खाना छोड़ दें, आप देखें कि गोश्त की प्राइसेस नीचे आती हैं या नहीं आती हैं। तो एक अवेयरनेस की बात है। टाइगर फोर्स हो या कोई भी पॉलिटिकल फोर्स हो या इस तरह की कोई भी आप फोर्स बना लें, वो काम कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि उससे होगा क्या कि उससे क्लैश बनता है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करती है, अगर दूसरी तरफ कोई टाइगर फोर्स या XYZ कोई और फोर्स आप ले आएंगे तो फिर वो दुकानदारों से आपका क्लैश बन जाएगा। लिहाजा टाइगर फोर्स के बजाय अगर आपने टाइगर फोर्स मुख्तलिफ इलाकों में बनानी है तो वो कंज्यूमर सोसाइटीज बनाएं, उसमें वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो अमाहिदीन हैं, उन पर मुश्तमिल कंज्यूमर सोसाइटीज बनाएं। वो लोगों से कहें कि भाई अगर कहीं गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ें कीमतें जा रही हैं, गवर्नमेंट ने उसकी प्राइस कुछ रखी हुई है, मार्केट में उसकी कीमत दूसरी तरह, तो जब तक आप वो शऊर लोगों में पैदा नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, ये कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी। बात चीज़ ऐसी है जो गवर्नमेंट खुद कंट्रोल कर सकती है। जैसे एक डिबेट है दवाओं की कीमतों के बारे में हुकूमत का नुक्ता नज़र ये है कि जी साल से लाइफ सेविंग ड्रग्स या इस तरह की कीमतें नहीं बढ़ी, लिहाजा वो मैन्युफैक्चर होनी ख़त्म हो गई। लेकिन अब आपने इतनी बढ़ा दी हैं कि आप वो मार्केट में मिल भी जाए तो लोग खरीद नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है एक बैलेंस कायम करने की जरूरत है। ये आसान टास्क नहीं है, ये बहुत मुश्किल टास्क है और इसको बहुत ही माइन्यूटली देखना पड़ेगा। ये सिर्फ यूटिलिटी स्टोर का मसला नहीं है, यूटिलिटी स्टोर पे कितने लोग जाते हैं। लिहाजा एक सियासी जमात, अभी आपने क्लैश की बात की है ना मज़हर साहब, जी मैं इसको लेके चलूंगी बाबर सत्तार साहब की जानिब, क्योंकि इस्लामाबाद से रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं बाबर साहब कि आज कार्रवाई भी की ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर कुछ टाइगर फोर्स के एहलकारों ने, और बड़ा अच्छा रिजल्ट सामने आया है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा जी रजाकारों ने निशानदही की, हमने जाके वहाँ पर कार्रवाई की तो बड़ा अच्छा चल रहा है और कंट्रोल करने में हम कामयाब हो गए। आसपास से आपको भी कुछ रिपोर्ट्स मिल ही रही होंगी, क्या देख रहे हैं आप, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि किस कानून के नीचे बनाई, जो पहला बुनियादी सवाल था। हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक कानून के नीचे बनी हुई है, और एक बुनियादी फर्क है एक आम शहरी का और एक हुकूमत के एहलकार का। एक आम शहरी हर वो काम कर सकता है जिससे कानून उसे रोकता नहीं है, ये हमारे आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 4-5 पढ़ लें। अच्छा, एक हुकूमती एहलकार खाली वो काम कर सकता है जिसकी कानून उसे इजाजत देता है। तो अब प्राइम मिनिस्टर एक हुकूमत के एहलकार हैं, वो रियासत के बिहाफ पे फंक्शन करते हैं, तो जब तक उन्हें कोई कानून इजाजत नहीं देता, वो बादशाह तो है नहीं इस मुल्क में कि वो कहें कि जनाब ये मैं फोर्स बना रहा हूँ
जिस तरह वो जब शौकत खानम बना रहे थे तो उन्होंने कहा जी ये मेरे टाइगर्स होंगे और जाएंगे लोगों से पैसे मांगेंगे और लोग उन्हें पैसे देंगे, और देते भी रहे लोग, क्योंकि वो एक डिफरेंट तरह की एक्टिविटी है। मुनीब ने भी जिस तरह से बात की, तो पहले तो एक बुनियादी कानूनी सवाल है। लेकिन दूसरा जो परेशान कुन बात है वो ये है कि इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड सप्लाई के ऊपर इतना काम हुआ है। मैं अब इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन कानून के कॉर्पोरेट लॉ में बाकी हम यहाँ पे मोनोपोलीज और कंपटीशन कमीशन का काम करते हैं। ये एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स एरिया है। आप जब तक डिमांड सप्लाई को सही तरह से मैनेज नहीं करें तो आप प्राइसेस को सही तरह नहीं मैनेज कर सकते। उसमें जहां पे आर्टिफिशियली कोई बॉटलनेक्स क्रिएट हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप मोटरवे के ऊपर एक ही दुकान मौजूद है, तो अगर कोई और दूसरी दुकान ही नहीं है तो वहां पे 50 रुपए की चीज अगर पानी कोई 150 का भी बेचेगा तो मजबूरी में लोगों को लेना पड़ेगा। वहां पे आप रेगुलेट कर सकते हैं, आपने इंश्योर करना है कि रेगुलेट आप करें, क्योंकि एक मोनोपोली क्रिएट हुई है किसी चीज की। तो मोनोपोली को आपने प्रिवेंट करना है, आपने डिमांड सप्लाई को सही तरीके से मैनेज करना है। लेकिन आप ये कह दें लोगों को कि जनाब, यानी एक तरह से आप अपनी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी का बर्डन ट्रांसफर कर रहे हैं। आप ये ऐसे बयान कर रहे हैं मुल्क में जैसे कि होर्डर्स हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। डॉलर जो है वो 105 से 165 रुपए पे पहुंच गया है। यूटिलिटीज की प्राइसेस कहां से कहां पहुंच गई हैं। तो जिन लोगों ने दुकानदार जो हैं, जो बिजली का किराया दे रहे हैं, गैस का किराया दे रहे हैं, वो क्या उसी चीज, भाई उनकी बढ़ गई है ना एक्सपेंस, तो वो कहीं से तो आएगी एक्सपेंस, कोई तो देगा उसके पैसे। तो इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है इतने कॉम्प्लेक्स इशू के ऊपर, और ऊपर से फिर आप टाइगर फोर्स लगा दें वहां पे, तो लगता ये है कि जो 1992 से लेकर 96 तक एक सक्सेस। अच्छा, ये जो आपने आर्टिफिशियल बॉटलनेक्स वाली बात की है ना, हर जगह पे, ये मैं जल्दी से जरा, ठीक है, मैं जल्दी से जरा मुनीब से पूछ लूं कि क्या एक राय मुनीब ये आ रही है हुकूमत की तरफ से और कई ओहदेदारों की तरफ से कि शायद अपोजिशन अपनी तहरीक में थोड़ी सी जान डालने के लिए, उसको तकवीयत देने के लिए इन्हीं सब लोगों के ऊपर बर्डन डाल के और फिर महंगाई आर्टिफिशियली क्रिएट की जा रही है। इसमें कितना दम देखते हैं आप? देखिए, ये मेरे ख्याल में ये एक अब किसी को इस पूरे मामले के अंदर स्केप बोर्ड बनाना या एक तमाशा बना लेना, महंगाई कोई अब से तो नहीं है। ये फूड इन्फ्लेशन जो है, बाकी सारी छोड़ दें, मैं भी कोई इकोनॉमिक्स को इतना अच्छा नहीं समझता, बिल्कुल भी नहीं बल्कि समझता, हमारी इकॉनमी बड़ी लिमिटेड सी है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। हुकूमत को इस बात का पता है कि वो कंट्रोल में नहीं है, लोग वाकई इस चीज़ से तंग हैं। फॉरगेट अबाउट कि हुकूमत किसकी है और वज़ीर आज़म कौन है, लेकिन लोग आज जो जितनी अशिया महंगी हो रही हैं और जो स्पीड से हो रही हैं उससे तंग हैं। जब आपके लोग तंग होते हैं तो आसान होता है एक एजिटेटेड, एक परेशान, एक फ्रस्ट्रेटेड शख्स को उसकी कोई जो उसके पॉलिटिकल जो सेंटिमेंट्स हैं उनको मतलब भी हवा देना बड़ा आसान होता है कि हाँ ठीक है, अवाम तंग थी पहले से महंगाई की वजह से, और फिर उनके उन जज्बात को, उन सेंटिमेंट्स को अगर करना चाहे तो कैश कर सकती है। लेकिन ये वाली चीज़ के जानबूझ के हो रही है, ये आपको इसमें दम नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जनाब। हमारा सारा पैनल यही कह रहा है आज कि इंतज़ामिया को मुतहरिक करना चाहिए। बाबर सत्तार साहब और रीमा साहिबा ने इसकी कानूनी पहलू की भी वजाहत की कि कोई मैकेनिज्म, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इस टाइगर्स फोर्स के कानूनी तौर पर ऑपरेट करने का। ब्रेक लेते हैं, दूसरा सवाल पे फिर डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद साहब ने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कुछ खदशात जाहिर किए हैं, कुछ इंकशाफात भी किए हैं, जरा सुन लीजिए पहले वो। महंगाई हमारी दुश्मन है, इस दुश्मन का हमने गला घोंटना है, और इस साल में इसका हमने गला घोंट दिया। इमरान खान के साथ लोगों को नफरत नहीं है, इख्तलाफ जरूर हो गया है इस महंगाई से। अगर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हुई, अगर कोरोना फैला, दहशत गर्दी, देखें मैं खुद अपने आप को 3 दफा दहशत गर्दी का शिकार हुआ हूं और अब भी मेरी जान खतरे में है। 4 महीने में कोई भी शख्स मारा जा सकता है मेरे समेत। लेकिन यह कहना कि जनाब इन जलसों से हुकूमत पलट रही है, तो लाएं स्टाम्प, मैं आपको लिख कर देता हूं, इन जलसों से इमरान खान नहीं जा रहा। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि दहशत गर्दी बढ़ने का खदशा है इन जलसे जुलूसों के नतीजे में जो PDM करने जा रही है। उन्हें महीनों में कोई भी मारा जा सकता है बशमूल उनके। अभी जो खदशा जाहिर कर रहे हैं शेख रशीद साहब, क्या आने वाले महीनों से मुतल्लिक उनका खदशा दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। मज़हर अब्बास साहब, सईद गनी साहब ने
इसी खदशे का हवाला देते हुए आज गुफ्तगू की और कहा है जी ये जो मौलाना आदिल साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, उन्होंने कहा शेख रशीद साहब को इसमें शामिल तफ्तीश किया जाए। सवाल उठाया है कि शेख रशीद साहब को कैसे पता होता है इन चीज़ों का, इसकी भी वजाहत देनी चाहिए शेख साहब को। देखिए, हमारा पिछले चंद सालों में जो सियासी माहौल रहा है उसमें इस तरह के वाकयात रहे हैं। खासतौर पे दहशतगर्दी की वारदातों में बेशुमार हमारे सियासी रहनुमा कारकुन जो है वो मारे गए हैं। अभी अक्टूबर का महीना है, 18 अक्टूबर को इतना बड़ा वाकया कराची में हुआ था। उसके अलावा शुमाली वजीरिस्तान उठा लें या खैबर पख्तूनख्वा उठा लें या बलूचिस्तान उठा लें, पंजाब उठा लें, हर जगह दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं और उसके निशाना जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी रही हैं और हमारे मजहबी और सियासी रहनुमा भी रहे हैं। अभी कराची में पिछले दिनों मौलाना आदिल साहब जो शहीद हुए, कि इंतहाई काबिल मजम्मत वाकया है। लेकिन इस तरह के वाकयात हमारी पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो ये खदशात तो अपनी जगह मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान खुद कई बार कातलाना हमले में जो है वो बचे हैं और इसी तरीके से शेख रशीद साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब खुद भी इसका शिकार रहे हैं। लेकिन ये बात उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं की जब पिंडी में हाल ही में तहरीक इंसाफ का भी जलसा हुआ था, हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई थी लियाकत बाग में। तो ये जो है ये सिर्फ ऑपोजिशन के हवाले से क्यों बात की जाती है, और जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मेरा ख्याल है वो खदशात तो अपनी जगह दुरुस्त होंगे। आपकी यहाँ जाहिर सूरत हाल ऐसी रही है, खदशात अपने तय दुरुस्त होंगे, लेकिन आपको लगता है कि क्यों नहीं? ठीक है बाबर सत्तार साहब, ठीक है बाबर सत्तार साहब, मज़े साहब तारीख का हवाला दे रहे हैं, लेकिन अब दौर मुख्तलिफ है। हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये दहशतगर्दी को और इस सोच को शिकस्त भी दी है। देखिए, आप शेख रशीद साहब को बड़ा सीरियसली लेते हैं, अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन मुझे तो वो मीना बाजार वाले जो लोग हाथ देखते हैं ना थोड़े से पैसे लेके, वो ऐसी गोलमोल सी बात करते हैं कि वो आप किसी तरफ भी फिट कर सकते हैं कि ये मैं होने जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ। अभी भाई आप जाहिर है अल्लाह मियाँ को पता है ना कि किसने कितनी देर जिंदा रहना है। आप कहें जी कल का किसी को नहीं पता, अगले लम्हे का किसी को नहीं पता होता। लेकिन जो थोड़ा सा सिनिकल एस्पेक्ट है इस बयान का, वो जाहिर है हुकूमत के बड़े करीब हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के तकरीबन स्पोक्स पर्सन अपने आप को समझते हैं, उनके बिहाफ पे देते हैं। तो ये इस तरह के जो सिक्योरिटी रिलेटेड खदशात हैं, वो अगर कोई अपोजिशन की तहरीक चलनी शुरू हो और उसका कोई हुकूमत का मिनिस्टर उसके बारे में बात करे, तो उससे फिर आप थोड़ा सा सिनिकल व्यू डेवलप। अभी तो इतनी 10 साल की जंग लड़के तो टेररिज्म के हालात कंट्रोल में आए हैं, ये अचानक क्यों खराब होने शुरू हो गए हैं जब हुकूमत कह रही है कि लेगी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के ठीक है वो फाल छाल निकालते रहे, हादसा देखें लोगों का, लेकिन इस तरह के बयान ना दें सिक्योरिटी रिलेटेड। हाँ, ये बड़े संजीदा बयान आते हैं। रीमा उमर साहिबा। अलीना, शेख रशीद साहब ने एक और इंटरव्यू में कहा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा लीडर हूँ। तो बाबर साहब उन्हें ऐसे ही थोड़ा सा अंडर प्ले कर रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस को। उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा, पता नहीं कितने करोड़ों की उनकी रेटिंग्स हैं, और तो लोग उन्हें बहुत खुशी से देखते हैं, देखना पसंद भी करते हैं। और ऑब्वियसली इसी चीज़ों की यही वजह है क्योंकि वो ऐसी बातें कर देते हैं कि फिर हम कई दिन उन पर गुफ्तगू करते हैं, उन पर एनालिसिस करते हैं। उन्होंने एक और बात की जो मुझे बहुत पसंद आई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि वो तो टीवी बिल्कुल देखते ही नहीं हैं, टॉक शोज नहीं देखते, लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं और वो उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप इतना टीवी ना देखा करें, इतने टॉक शोज ना देखा करें। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें हैं जो वो हमें बताते रहते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने खदशा, अलीना, ऑब्वियसली एक टेररिज्म का है और हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन यही हुकूमत हमें बताती है कि बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं और उन्होंने बहुत हद तक काबू पाया है दहशतगर्दी पे और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया है। तो अगर कोई इसमें इश्यूज हैं तो हुकूमत की ही जिम्मेदारी है ना। अब अगर हमारा आइन जो प्रोटेस्ट हैं और मूवमेंट और असेंबली इनको प्रोटेक्ट करता है, तो अगर उसमें कोई इश्यूज हैं तो हुकूमत की ही जिम्मेदारी है
कि वो उनको हुकूमत की मतलब जिम्मेदारी है उनको कि डील तहफ़्फ़ुज़ करे और फराहम प्रिवेंट करे करे। और उनको और सिक्योरिटी लेकिन दे। अलीना इस ठीक वक्त है जी, ऐसी हाँ, बात करना लगता ये है कि ऑपोजिशन की प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए ठीक या है। इस तरह फियर मॉन्गरिंग करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं इस तरह के बयानात। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। ये जो वक्त है ना, इस वक्त ये बयान आना बड़ा अहम है। बाबर सत्तार साहब, ज़र अब्बास साहब भी और रीमा उमर साहिबा भी यही सवाल उठा रही हैं। तो आके अपने बाकी दोनों एनालिस्ट से पूछेंगे। टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने आने वाले महीनों में सिक्योरिटी खदशात कुछ जाहिर किए हैं। अपने एनालिस्ट से उनकी राय जान रहे हैं हसन निसार साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि शेख साहब उम्र के माशाल्लाह उस हिस्से में है यहाँ खदशात बहुत बढ़ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि वो जरूरत से ज्यादा वो मैग्नीफाई, तो शायद ये इनकी टेक्निक का कोई हिस्सा हो, कोशिश कर रहे हों कि मूवमेंट वगैरह जो है, आई डोंट नो, मुझे इट डजंट मेक एनी सेंस। चलिए ठीक है मुनीब साहब, अभी आने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग टाइमिंग के ऊपर बड़ी बात कर रहे थे, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? जी, मैं एक तो हसन साहब की बात से एग्री करूंगा कि वाकई एक पीरियड होता है उम्र का जिसमें आप आके ख़ुद को ज़्यादा वल्नरेबल भी महसूस करते हैं और अगर ये कहूँ काबिल ख़र्च भी महसूस करते हैं कि अब उम्र वही आ जाती है कि इंसान कहता है किसी वक्त भी हमारे खर्च हो सकते हैं। तो अब आई डोंट नो शेख साहब की क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। लेकिन लगभग इसी तरह की बातें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी की थी जब वो धरना और वो लॉन्ग मार्च सारा वो उस वक्त ड्रामा 2014 का प्लान हो रहा था। तो ये हुकूमतें करती हैं। देखिए, कोई भी हुकूमत अगर ये कहे ना कि मुझे हमें तो मसला ही कोई नहीं है जी, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई रहे ना रहे, आए बिल्कुल आए, जितना मर्जी आ जाए, खौफ है। हुकूमत को भी पता है कि इस तरह की कोई भी अगर मूवमेंट चलती है और अगर उसके अंदर वो दमखम होता है जिसका जिक्र किया जा रहा है और अगर वाकई लोग उसके अंदर कुछ हद तक शामिल हो सकते हैं ये महंगाई और सारी चीज़ को लेकर, तो फिर वो ट्रबलसम हो सकता है हुकूमत के लिए। हाँ, वो एक बाद की बात है कि हुकूमत गिर जाना, काया पलट जाना, बिल्कुल कुछ हो जाना, वो उसके बारे में अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अ लॉट विल टेल इन द नेक्स्ट 10-15 डेज, बट अभी हुकूमत के लिए कंसर्न तो लाजमी है, बात अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इस तरह की बातें, वेग बातें जी कि कुछ भी हो सकता है, देखें होने को तो हमें अपने अगले सांस का नहीं पता, आए ना आए, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये कौन सा शेख साहब ने बड़ी दूर की वो कौड़ी लाए हैं कि अगले कुछ अरसे में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, इसी के ऊपर अपना प्रोज करेंगे। हमारे पैनलिस्ट मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि हाँ जी, शेख रशीद साहब का खदशा दुरुस्त हो सकता है। बाकी जो हमारे एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं नहीं, शेख रशीद साहब ने बड़ी वेग बात की है, उनकी बात में ज़्यादा कुछ वज़न दिखाई नहीं देता। तो हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। आपसे कल दोबारा नए सवालों के साथ मुलाकात होगी। फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा।